नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, स्प्रिंग से समर के दरमियान बहुत से लोग नया घर खरीदने की तैयारी करते हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि वास्तु आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यदि आपका घर वास्तु अनुसार हो तो आपका जीवन आनंदमय, स्वस्थमय और मंगलमय बन सकता है। इस बात को और बेहतर और अच्छे से समझने के लिए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत करेंगे बाइंग न्यू हाउस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाइंग न्यू हाउस एंड वास्तु एक ऐसा दिलचस्प विषय के जिसको हमने ऐसा भी पाया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बना बनाया घर खरीदते हैं। तकरीबन 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं। 20% लोग मैं कहूँगा कि इस तरह के होते हैं जो एक पहले लॉट खरीदते हैं और फिर कस्टम घर बनाते हैं। जो लोग बना बनाया घर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं इस स्प्रिंग से समर के दरमियान, उनके लिए आपकी ओर से क्या सुझाव रहेगा? जब कोई इंसान कोई भी नया घर लेना चाहता है, चाहे वो खरीदना चाहता हो, चाहे वो रेंट करना चाहता हो, तो उसको हमेशा एक तरह की गलतफहमी रहती है कि वास्तु वो अप्लाई करना चाहता है, लेकिन कई बार उनको उस दिल में ऐसा डर लगता है कि बनी बनाई प्रॉपर्टी है, हम तो बना बनाया घर लेंगे तो उसको तोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि अभी हम खरीद रहे हैं, तो उसमें वास्तु कैसे होगा। तो कई बार वो आम आदमी की समझ के अनुसार उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि ले लेके वास्तु हवन कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो सिर्फ सोच विचार तक सीमित है, वो विषय के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये बहुत ही गलत मान्यता है कि कोई भी घर को लेने से पहले अगर आप बना बनाया घर लोगे तो उसका वास्तु आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड विषय बन जाएगा। ये बहुत ही गलत मान्यता है। जैसे आप कोई भी नया घर लेना चाहते हो, चाहे वो रेंट करना चाहते हो, चाहे वो आप अपने लिए खरीदना चाहते हो, तो हर घर में आपके अनुसार कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है जी। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो किसी भी वजह से आपके लिए सूटेबल नहीं है और उसका आपको नुकसान होने की संभावना है उस घर में जाने के बाद। लेकिन अगर वो जानकारी आपको शुरुआत से पहले से है तो आप उसको एंटर करने से पहले या दाखिल होने के साथ ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हो और आप उसको संपूर्ण वास्तु के अनुसार बना सकते हो। तो बने बनाए घर के कंसल्टेशन की मेथड इतनी सरल और इतनी आसान होती है कि बिना हवन आप उसको रेक्टिफाई करके या हवन करके भी आप जाते हो तो भी वो अच्छी बात है, क्योंकि अब ज़मीन के अंदर आप प्रेयर करके जाते हो भगवान का नाम देके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ साइंस और मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से मिसिंग एलिमेंट को फिक्स करते हो तो उस घर में आपको सुख शांति मिलती है। जी, चलिए इस बात को इसकी गहराई की ओर जाते हैं। यूं तो हम अलग अलग विषयों के ऊपर, जैसे मेन डोर है, स्टेयरकेसेस है, सीलिंग है, फ्लोरिंग है, इसको हम उसकी इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर एक मैं कहूँ कि एक ऐसा एपिसोड जिसके अंदर हम सर्टेन टिप्स दे सकें और एक हैंडी इंफॉर्मेशन दे सकें हमारे दर्शकों को कि बाइंग अ न्यू हाउस में उनको किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं हम। ख़ास अगर बात करें घर के एंट्रेंस डोर के बारे में, या बहुत से लोग उसको मेन डोर जैसे कहते हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कहेंगे आप दर्शकों को? आपके साथ बात करते हुए अभी अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जो कि अभी कुछ दिनों पहले लास्ट वीक में यहाँ से शिकागो गई हुई थी जी। मेरे वहाँ पे क्लाइंट थे, उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से वो थोड़ा अपने लिए बड़ा घर चाहते थे, तो उन्होंने 3-4 घर देख के रखे थे एमएलएक्स से अपने रियल्टर के साथ। मेरी भी अपॉइंटमेंट लेके उन्होंने मेरे को शिकागो बुलाया था और हमने 3-4 प्रॉपर्टी वहाँ पे देखी जी। तो जब उन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी बताई तो हर प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने उनको बेसिक बताया कि ये घर में पहले जो भी लोग रह चुके हैं उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुए होंगे और यहाँ पे रहने वाले लोगों को इस तरह की इफेक्ट रही होंगी। तीनों प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अलग अलग अपना ओपिनियन दिया। फॉर्चुनेटली जो रियल्टर इनका था वही लास्ट ऑनर का था, मतलब जो इससे पहले जो लोग रहते थे उनको यही सेम रियल्टर जानता था। तो उन्होंने उस घर की थोड़ी हिस्ट्री भी बताई कि ऑनर को बिजनेस में किस तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई और वो घर उन्होंने सेल पे लगा हुआ है। जी जी। तो जब आप कोई भी नया घर लेना चाहते हो, या जो जानकारी, जो ज्ञान और जो नॉलेज है वो आपके आंख बंद कर देने से तो रात नहीं बन जाती है, वो तो वहीं पे रहता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लेने से पहले अगर आप अवेयर हो के उस प्रॉपर्टी को लेते हो तो आप उसको फिक्स करके आप अपने लिए अच्छा घर उसको बना सकते हो। नुकसान के भुगतने के बाद तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से जब नया घर लेते हैं तो आपने सवाल पूछा कि अगर उसका मेन डोर है, स्टेयरकेस है, कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो बेसिक बात ये रहती है कि जो परिवार वहाँ पे रहने वाला होता है, सबसे पहले हम उनकी फैमिली डिटेल के हिसाब से उनके लिए क्या बेस्ट डायरेक्शन का घर होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छे अच्छे हैं,
वो सारा चेक करने के बाद जो जो प्रॉपर्टी उन्होंने पसंद की है, जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, जिस बजट में वो घर लेना चाहते हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज़ और उनका फ्रीडम है। बट उसी को ध्यान में रखकर जो प्रॉपर्टी वो हमें बताते हैं कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, तो वो सारे एड्रेस के लिए हमारे पास एक खास तरह का प्रोग्राम रहता है। जी जी। हम उस प्रॉपर्टी को यहीं से चेक करके बता सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आपके परिवार के अनुसार क्या क्या चीज़ें अच्छी बनेंगी और क्या क्या चीज़ सूट नहीं करती है। जो सूटेबल नहीं होती है उसको जाने से पहले कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा वो भी उनको लेने से पहले ही बता दिया जाता है। प्रॉपर डिटेल जानकारी लेने के बाद उनको पता है कि मैं ये घर इतने दोष के साथ ले रहा हूँ और मेरे एंटर होने से पहले वो फिक्स हो जाएंगे। अब जो उसको रेक्टिफाई करने के तरीके होते हैं वो कई बार इंटीरियर के थ्रू होते हैं, कलर्स वगैरह अप्लाई करके, फर्नीचर प्लेसमेंट में बच्चों के लिए अलग अलग तरह के रूम अलॉट करके कि बेटी के लिए ये कमरा रहेगा, बेटी के लिए ये कमरा रहेगा, गेस्ट रूम यहाँ बना सकते हो, एल्डर के लिए रूम वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। तीसरी बात, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का मेजर वास्तु दोष हो, अगर उसका पूरा किचन गलत दिशा में हो या पूरा बाथरूम गलत दिशा में हो, तो उस लॉट पे जो अवेलेबल स्पेस होती है उसके अनुसार उसको जो भी तरह के वास्तु के बेस्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो कोई भी नया घर खरीदने से पहले जब हमें कोई भी जगह पे वहाँ पे रखा जाता है, कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाता है, तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टी उनके साथ अपने ऑफिस में अपने प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं और जो फाइनल घर वो सिलेक्ट करते हैं उनको क्लोजिंग से पहले पूरा रेक्टिफाई करके हम उस घर को देते हैं, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं होती, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई पिरामिड नहीं। वो सभी के बिना सिंपल टिप्स के थ्रू उसको बैलेंस किया जाता है। जी, जी। तो नया घर खरीदने वाले लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी नया घर बिना किसी तोड़फोड़ भी आप उसको अपने वास्तु के अनुरूप बना सकते हो। जी जी। अब जहाँ बात शुरू हुई थी एंट्रेंस डोर की या मेन डोर की, उसको लेकर के जो लोगों को एक समझ या एक कहूँ कि एक सुझाव दे पाएँ तो वो क्या जी। रहेगा? सबसे पहले अच्छी बात यह है कि अगर आप नया घर लेना चाहते हो तो आपने घर के लिए प्रॉपर्टी पसंद कर ली हो, उसके बाद भी वास्तु कर सकते हो, फिर भी लेट नहीं है। या अगर अभी अभी आपने देखने की शुरुआत की हो फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना है, अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपके लिए बेसिक दिशाएं क्या है। वो आपको ऑप्शंस देते हैं, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी आपने एमएलएक्स से पसंद की है आपको खाली उसका कोड दे देना है या पूरा एड्रेस दे देना है। हम आपको उसी वक्त आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर ये बता दिया जाता है कि ये घर में आपके लिए इतने % अच्छे हैं। तो घर को स्केल के हिसाब से मैनेज किया जाता है जी। कि भाई 6 स्केल है, 8 स्केल है, 2 जो भी तरह के उसमें बातें बनती हो, और जो मिसिंग एलिमेंट है उसको कैसे फिक्स किया जाएगा वही भी राइट अवे बता दिया जाता है। जब 3-4 प्रॉपर्टी होती है तो कंपैरिजन होती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि मैं अभी अभी कुछ दिनों पहले शिकागो एक क्लाइंट के पास गई थी। उन्होंने घर के अंदर जो उनका किचन बना हुआ था, किचन की गैस पोजीशन के बराबर सामने उनकी सिंक पड़ती थी, तो आग और पानी एक ही लाइन में पड़ते थे। घर के एंट्रेंस के पास जो स्टेयर थे वो सारे बहुत सुंदर से क्लॉकवाइज थे, लेकिन घर के बाहर का जो गराज कॉर्नर था वो पूरा घर डायगोनल पे नहीं था, तो पूरे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ था जो कि आसानी से फिक्स हो सकता था। घर के बैकयार्ड में जाने के बाद जो लॉट का लेवल था वो अनइवन था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हायर था और साउथ वेस्ट कम्प्लीटली झुका हुआ था। तो उस घर में बहुत अच्छे पॉइंट थे। अच्छे पॉइंट ये थे कि मास्टर बेडरूम एज पर उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू उनकी डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। किचन में जो फायर और वाटर की पोजीशन थी वो सजावट में गलती थी, लेकिन किचन खुद पूरा प्रॉपर डायरेक्शन में था। बच्चों के लिए जो कमरे उनको चाहिए थे वो सारे वहाँ पे सही दिशा में थे। तो हर ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर अच्छा नहीं होता तो आप वहाँ पे इतने सालों तक रह नहीं पाते, लेकिन अच्छा हमेशा किसी न किसी बुराई के साथ होता है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव फोर्स होते हैं, वो नेगेटिव एलिमेंट जब बढ़ जाते हैं तो आपको नुकसान होता है, लेकिन पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। सो वास्तु का जो पूरा विषय है वो बैलेंसिंग फार्मूला है कि जो उसमें पॉजिटिव है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, जो उसमें नेगेटिव है उसको नैरो डाउन करके, उसको कट करके उसको बैलेंस किया जाता है। उस तरह से मकान का वास्तु होता है। तो ये एक आर्ट है कि इसमें किस तरह से आप उसको फिक्स कर पाते हो। बने बनाए घर में विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस जब आप देखना शुरू करते हो, उसी वक्त उसको फिक्स करके आप उस घर में जाते हो तो आपको 100% वास्तु का इफेक्ट आसानी से मिलता है। जी, बहुत अच्छी बात पल्लवी जी ने कही कि यदि घर के कुछ ऐसे कॉर्नर्स जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं उनको एक इस तरह से एक्टिवेट किया जाता है कि वो अधिक लाभ दे पाएँ, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिस तरह से अगर वो
घर की डायरेक्शन सही है, किचन सही जगह में है, बेडरूम सही जगह में है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो नेगेटिव इफेक्ट दिए जा सकते हैं, वास्तु वहीं गाइड करता है और मदद करता है कि किस तरह से नेगेटिव एलिमेंट को दूर किया जाए। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बाइंग न्यू हाउस एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu Living is